ये है GoPro 13 जो कि बिल्कुल लेटेस्ट एक्शन कैमरा है और ये है DJI Action 4। दोनों में कमाल का जो है हमें कल ऑफर मिलने वाला है Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में। आज की वीडियो में इसीलिए हम करने वाले हैं दोनों को कंपेयर और देखते हैं दोनों में से कौन सा एक्शन कैमरा वैल्यू फॉर मनी है, कौन सा आपको बाय करना चाहिए। तो सबसे पहले गाइस शुरुआत करते हैं व्लॉगिंग के कंपैरिजन से, देखते हैं व्लॉगर के पर्सपेक्टिव से दोनों में से कौन सा बेटर परफॉर्म करता है। तो अभी गाइस मैंने दोनों कैमरास में जो वाइडेस्ट व्यू है वो सिलेक्ट कर रखे हैं, दोनों के रेजोल्यूशन हाई है एकदम। एंड आपको यहाँ पे एक्सपोजर एडजस्टमेंट का आइडिया होने वाला है कि अगर मैं डार्कर एरिया में जाता हूँ तो कौन सा कैमरा कॉन्ट्रास्ट को बहुत सही से कंट्रोल कर रहा है या मिड टोन्स को, हाईलाइट्स को कैसे कंट्रोल कर रहा है। और अगर मैं स्टेयर्स से नीचे उतर के वीडियो बना रहा हूँ हैंड हेल्ड तो स्टेबलाइजेशन कैसी है, उस चीज़ का जो है आपको दोनों में कंपैरिजन ईजिली समझ आ रहा होगा। एंड अभी सनलाइट मेरे फेस पर यहाँ से है, ठीक है। और अगर मैं इस तरह से अपने बैक में सनलाइट को लेता हूँ तो डायनेमिक रेंज किस तरह से काम करती है, बैकग्राउंड में जो डार्कर एरिया है, ब्राइटर एरिया, वो किस तरह से दोनों कैमरा कैप्चर कर रहे हैं, वो मैं उम्मीद करूँ दोनों को मैं बहुत सही से कंपेयर यहाँ पे कर पा रहा हूँ। बाकी स्टूडियो में जाके दोनों को अच्छे से डिटेल में एनालाइज करूँगा, लेकिन अभी जो है मैं उम्मीद करूँ दोनों कैमरा अपना बेस्ट दे रहे होंगे। तो इस तरह से गाइस आप सबसे मैक्सिमम वाइडेस्ट व्यू में जो है दोनों कैमरा में व्लॉगिंग कर सकते हैं। बाकी डिटेल में आगे बात करते हैं कि दोनों की परफॉर्मेंस में से कौन सा कैमरा ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है सबसे मैक्सिमम वाइडेस्ट व्यू में। अब इन व्लॉगिंग वीडियोस को देखकर आप सोच रहे होंगे मैंने दोनों हाथ ऐसे क्यों कर रखे हैं। तो गाइज़ मैंने दोनों हाथों में मिनी ट्राइपॉड के साथ में एक्शन कैमरास को अटैच कर रखा है। एंड यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा जो GoPro का 13 है इसके अंदर हमें अल्ट्रा वाइड मोड में शूट करने के दो ऑप्शन मिलते हैं। एक है हाइपर व्यू जिसमें मैंने आपको इससे पहले वीडियो दिखाई थी, उसके बाद हमें मिलता है सुपर व्यू। और एक्शन 4 में एक ही मोड है अल्ट्रा वाइड मोड का। तो हमने हाइपर व्यू से जो है कंपेयर कर लिया है, अब सुपर व्यू से कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर हम डिस्टोर्शन की बात करें तो दोनों में आपको इस तरह का डिस्टोर्शन देखने को मिलता है बैकग्राउंड में। और आप बैकग्राउंड में मोन्यूमेंट्स को, बाकी सारे एलिमेंट्स को किस तरह से कैप्चर कर सकते हैं, इस सैंपल से आप डेफिनेटली जो है आइडिया लगा सकते हैं। बात करें यहाँ पे एक्सपोजर एडजस्टमेंट की, तो अगर मैं सनलाइट को अपने बैक में लेता हूँ तो किस तरह से डायनामिक रेंज एंड ओवरऑल जो है लाइट्स को ये कैमरा कंट्रोल करता है, कैसे दोनों का एल्गोरिदम प्रोसेसिंग काम करती है। वीडियो में शार्पनेस, क्लैरिटी किसकी ज़्यादा बढ़िया है, किसकी कम है, वो तो खैर आगे बात करेंगे। लेकिन अभी आप दोनों को देखकर इतना समझ जाएंगे कि दोनों में से कौन सा कैमरा ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, स्पेशली अगर आप कलर्स को देखें या फिर ओवरऑल लाइटिंग कंट्रोल को देखें। अब ये है दोनों कैमरास का वाइड मोड जिसमें हमें बहुत ही ना के बराबर डिस्टोर्शन देखने को मिलती है। अभी हो चुका है शाम का वक्त और इस टाइम पे अगर मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट नहीं है। तो दोनों कैमरास किस तरह से कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, मिड टोन्स, इन सब चीज़ों को कैसे कंट्रोल करते हैं उसका हमें अच्छे से आइडिया होगा। और अगर मैं बहुत ही डार्कर एरिया में जाता हूँ, लेट्स से आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में वॉल है और मेरे ऊपर जो है इस तरह से पेड़ की जो है छाँव आ रही है, तो इस तरह की सिचुएशन में अगर हम व्लॉगिंग करते हैं वाइड मोड में तो किस तरह से पर्सपेक्टिव आता है, कॉन्ट्रास्ट कैसा है, कौन सा कैमरा ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट कर रहा है, वो सारी जो है चीज़ों की कंपैरिजन हम इन दोनों सैंपल्स को देखकर इजीली कर सकते हैं। बाकी डिटेल में इसको आगे एनालाइज करेंगे ही, लेकिन एज ऑफ नाउ के लिए हम इतना समझ सकते हैं कि दोनों को हम सही लाइटिंग कंडीशन में कंपेयर कर रहे हैं जहाँ पे हम कॉन्ट्रास्ट और बाकी सारी चीज़ों को एनालाइज कर पाए। अब इस दोनों ही कैमरास हमें स्टैंडर्ड पर्सपेक्टिव में वीडियो शूट करने का ऑप्शन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें GoPro 13 में मोड मिलता है लीनर का और एक्शन 4 में मिलता है D-Rap का, जिसमें आप स्टैंडर्ड पर्सपेक्टिव कैप्चर कर सकते हैं। और इस मोड का फ़ायदा यह है कि आपको एक तो कोई भी डिस्टोर्शन देखने को नहीं मिलेगी। अगर मैं इस तरह से कोई भी कैमरा मूवमेंट करता हूँ आपको बैकग्राउंड में या फिर ओवरऑल जो है स्ट्रेचिंग या फिर डिस्टोर्शन नहीं देखने को मिलेगी। और दूसरा बेनिफिट ये है कि आप अपना क्लोजअप शॉट जो है ले सकते हैं बिना एडिटिंग किए। अगर आप मान लीजिए कोई भी हाइपर व्यू या फिर एक्स्ट्रा वाइड एंगल में शॉट कैप्चर करते हैं, आपको एडिटिंग में जूम करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे दोनों कैमराज में हमें इनबिल्ट ही डिजिटल जूम करके डिस्टोर्शन के बिना वाला शॉट जो है लेने का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इस तरह से दोनों का जो स्टैंडर्ड व्यू वाला मोड है काम करता है। अब दोनों कैमरास ब्लॉगिंग में कैसा परफॉर्म करते हैं उसका आपको डेफिनेटली आइडिया हो गया होगा, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव या फिर मेरा रिव्यू क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस जो GoPro 13 है ना, उसकी अगर आपने वीडियो को नोटिस किया हो तो आपको वहाँ पे ज़्यादा रिच कलर्स मिलेंगे, ज़्यादा बूस्टेड कलर्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू DJI Action 4। DJI Action 4 की जो वीडियो है उसमें आपको जो कलर्स है फ्लैट मिलते हैं। एंड आपको उसमें हो सकता है अगर बूस्टेड कलर पसंद है तो आपको एडिटिंग में और भी
इसके कलर्स को सैचुरेशन देनी पड़े। इसके अलावा गाइज आपको दोनों में ही बहुत अच्छी स्टेबलाइजेशन मिलते हैं, किसी भी पर्सपेक्टिव में आप शूट करें आपको बढ़िया यहाँ पे स्टेबलाइजेशन मिलने वाली है। और जो शार्पनेस है वो आपको GoPro Hero 13 में ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर आपने नोटिस किया हो तो मेरे कपड़े जो हैं, जितने भी मेरे क्लॉथ्स वीडियो में मैंने कैप्चर करे हैं व्लॉगिंग करते हुए, उसमें आपको क्लैरिटी जो है ज्यादा या फिर जो शार्पनेस है वो ज्यादा GoPro 13 वाली वीडियो में देखने को मिली होगी। इसके कंपैरिजन में जो DJI Action 4 है, इसके अंदर जो क्लोज है वो थोड़े से सॉफ्टर साइड, या फिर जो पीछे मॉन्यूमेंट्स का टेक्सचर है या फिर आसपास का जो एम्बियंस है उसके अंदर जो शार्पनेस है, टेक्सचर है, वो हमें यहाँ पे सॉफ्ट देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू GoPro 13 की वीडियो के कंपैरिजन में। बाकी बात करें HDR रेंज की, दोनों ही कैमरास यानी कि GoPro 13 और Action 4 दोनों ही इनकंसिस्टेंट है HDR रेंज में, एकदम परफेक्टली जो है डायनेमिक रेंज को हैंडल नहीं कर पाते। समटाइम्स कर लेंगे, समटाइम्स प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन GoPro 13 में अच्छी बात यह है कि इसके अंदर हमें डेडिकेटेड एक HDR मोड मिलता है, जहां पे हम डायनेमिक रेंज वाली सिचुएशन में, डायनेमिक रेंज वाली लाइटिंग में बहुत अच्छी जो है वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। ये चीज गाइज आप इसकी डेडिकेटेड वीडियो में भी देख सकते हैं, मैंने कैसे वहां पे कंपेयर करके दिखाया कि HDR में कैसी परफॉर्मेंस है, नॉर्मल मोड में कैसी परफॉर्मेंस है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा सबसे बेहतरीन चीज मेरे को GoPro 13 में ये लगी, इसके अंदर जो हाइपर व्यू बहुत ही ज्यादा वाइड है। अगर आप मोटो व्लॉगिंग करते हैं या फिर आपको बहुत ही ज्यादा वाइडर पर्सपेक्टिव चाहिए, नो डाउट GoPro 13 आपको ज्यादा वाइडर पर्सपेक्टिव ऑफर करता है एज कंपेयर टू DJI Action 4। इसके अलावा जो रेजोल्यूशन है वो भी आपको GoPro 13 में ज्यादा हायर मिलता है, यानी कि 5.3K में आपको रेजोल्यूशन जो है मैक्सिमम मिल रहा है, एंड Action 4 में आप मैक्सिमम 4K मोड 60 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड पर शूट कर सकते हैं। बट यहाँ पे डिसएडवांटेज जो है GoPro 13 की ये है कि जब आप इसमें व्लॉगिंग करेंगे आपको यहाँ पे कोई भी फ्रंट की तरफ टच स्क्रीन देखने को नहीं मिलती, जो बहुत ही प्रोडक्टिव होती है या फिर बहुत ही यूजफुल होती है। लेकिन DJI Action 4 की खास बात यह है कि आपको यहाँ पे फ्रंट की तरफ मिलती है टच स्क्रीन, जिसको आप व्लॉगिंग करते वक्त यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक लिमिटेशन है, अगर आप 4K मोड 60 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड पर व्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपको फ्रंट की तरफ कोई भी प्रीव्यू नहीं दिखाई देगा। वहां पे लिखा आएगा कि आप 4K 60 में सिर्फ एक ही स्क्रीन पर प्रीव्यू कर सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पे एक लिमिटेशन मिलती है। इसके अलावा गाइस बाकी दोनों कैमरास जो है काफी हद तक बढ़िया परफॉर्म करते हैं व्लॉगिंग में, ऑलमोस्ट आपको जो है चीजें सिमिलर मिलने वाली है। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं कि दोनों कैमरा से अगर आप स्टैंडर्ड वीडियो कैप्चर करते हैं तो आप किस तरह की क्वालिटी या फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एज यू कैन सी मैंने स्क्रीन पर अभी दोनों जो है वीडियो को साइड बाय साइड जो है आपके सामने शो कर दिया है कि Action 4 की कैसी परफॉर्मेंस है और जो GoPro Hero 13 है उसकी कैसी परफॉर्मेंस है। तो जैसे कि मैंने आपको व्लॉगिंग वाले पार्ट में बताया था, दोनों में हमें कलर्स का फर्क देखने को मिलता है। तो आप किसी भी लाइटिंग सिचुएशन में या फिर कैसे भी वीडियो बनाते हैं तो आपको GoPro 13 में ज़्यादा जो है सैचुरेशन वाले कलर्स यानी कि ज़्यादा रिच कलर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन जो DJI का Action 4 है वहाँ पे आपको जो कलर्स है फ्लैट मिलने वाले हैं। स्टेबलाइजेशन दोनों की बढ़िया है, लेकिन हाइपर व्यू आपको जो है ज़्यादा बढ़िया GoPro 13 में मिलेगा, यानी कि ज़्यादा वाइडर पर्सपेक्टिव है, जिसमें आपको डिस्टोर्शन यानी कि फिश आई इफेक्ट भी ज़्यादा मिलता है, जो हो सकता है कुछ लोगों को पसंद आए कुछ लोगों को ना आए। लेकिन अच्छी बात यहाँ पे GoPro 13 में ये है कि हमें यहाँ पे डिजिटल लेंस के ऑप्शन ज़्यादा मिलते हैं Action 4 के कंपैरिजन में। अगर मैं आपको GoPro 13 में डिजिटल लेंस बताऊं यानी कि कितने पर्सपेक्टिव में आप शूट कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे हाइपर व्यू, सुपर व्यू, वाइड, लीनियर प्लस हॉरिजॉन्टल लेवल 5 तरह के डिजिटल लेंस मिलते हैं। लेकिन आपको Action 4 में लिमिटेड 2 से 3 या फिर मैक्सिमम 4 जो है यहाँ पे डिजिटल लेंस मिलते हैं, यानी कि एक हो गया अल्ट्रा वाइड, एक हो गया वाइड, एक हो गया लीनियर। तो आपको टोटल अराउंड 3 डिजिटल लेंस मिलते हैं Action 4 में। अब दोनों कैमरास में परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क है वो तो आप स्क्रीन पे अभी देख रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़र्क आता है जब आप शाम के वक्त दोनों कैमरास को यूज़ करेंगे। तो कोई भी कैमरा जब शाम के वक्त लो लाइट सिचुएशन में यानी कि सनसेट के टाइम पे शूट करता है, तब ऑटोमेटिक मोड में क्या करता है, ISO बढ़ाता है, इस तरह से बूस्ट करता है ब्राइटनेस को। तो इस सिचुएशन में जो GoPro Hero 13 है ये ज़्यादा बूस्ट करता है ब्राइटनेस को, कॉन्ट्रास्ट को जो है कोशिश करता है मैनेज कर सके, जिसकी वजह से जो वीडियो है ज़्यादा ब्राइट आती है। लेकिन अगर आप Action 4 की वीडियो देखें शाम के वक्त में तो आपको थोड़ी सी डल दिखाई देगी। दैट मीन्स जो भी वीडियो आप शाम के वक्त बनाएंगे Action 4 में, उसमें जो ब्राइटनेस है वो आपको इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। सैंपल्स आपके सामने हैं, दोनों को मैंने सेम सिचुएशन में शूट करके आपको दिखाया है। इन्हीं सैंपल्स को देख के ही मैं जज करूं, आप खुद से भी देख के जो है खुद से एनालाइज कर सकते हैं कि दोनों में से कौन सा जो है ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि दोनों कैमरा कितने प्रीसाइजली एक्सपोजर को एडजस्ट कर सकते हैं। तो गाइस जो GoPro 13 है ये जब एक्सपोजर को एडजस्ट करता है या फिर पूरी लाइटिंग को एनालाइज करता है, उसके हिसाब से वीडियो में
एक्सपोजर क्रिएट करता है तो वो होता है ट्रू टू लाइफ, यानी कि जो एक्चुअल लाइटिंग सिचुएशन है उसी के आसपास आपको यहाँ पे स्किन टोन मिलेगी, उसी के आसपास आपको ब्राइटनेस या फिर कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। जो मिड टोन से हाईलाइट्स है, कॉन्ट्रास्ट है, उसको काफ़ी हद तक ट्रू टू लाइफ तक पहुँचाने की जो है कोशिश करता है, बैलेंस रखता है। लेकिन जो एक्शन 4 है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये जो है बहुत ही बेकार एक्सपोजर एडजस्टमेंट करता है, अच्छी करता है, ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है, आपको कैसी वीडियो पसंद है। लेकिन जो एक्शन 4 है वो ट्रू टू लाइफ से थोड़ी सी ब्राइट वीडियो कैप्चर करता है। जब आप डे लाइट में धूप के टाइम पे शूट करेंगे या फिर आप जो है नॉर्मल शूट करेंगे, आपको उस टाइम पे ब्राइट यहाँ पे वीडियो देखने को मिलेगी। यानी कि ये जो एक्शन 4 है ना, इससे जब आप अपनी वीडियो बनाएंगे तो आपको ज़्यादा ब्राइट चेहरा अपना दिखाई देगा एज कम्पेयर टू GoPro 13, क्योंकि GoPro 13 आपको एक्चुअल दिखाएगा कि आप एक्चुअल लाइटिंग सिचुएशन में कैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आपको ब्राइट कर देता है, थोड़ा फेस को ब्राइट करने के चक्कर में रहता है कि ओवरऑल जो है बहुत ही ब्राइट वीडियो कैप्चर हो, स्पेशली डे लाइट सिचुएशन में। ऑल राइट, अब बात कर लेते हैं स्टेबलाइजेशन की डिटेल में। तो गाइज ये है रनिंग शॉट, मैंने दोनों कैमरा को लेके रन किया है, भाग रहा हूँ मैं दोनों कैमरा को लेके, और दोनों में आपको अच्छी खासी स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है। पर्सपेक्टिव में क्या फ़र्क है वो तो आपके सामने है ही, लेकिन गाइस स्टेबलाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ही कैमरा जो है बिल्कुल नेक टू नेक टक्कर देते हैं एक दूसरे को स्टेबलाइजेशन में, तो एज सच दोनों में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलने वाली। चलिए अब बात करते हैं नाइट मोड में कौन सा कैमरा बेटर परफॉर्म करता है। तो देखो गाइस, दोनों ही एक्शन कैमरा बहुत छोटे सेंसर के साथ में आते हैं, जिसकी वजह से दोनों में ही हम ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने सेंसर साइज के हिसाब से दोनों कैमरा अपना बेस्ट देते हैं। दोनों में हालांकि आपको नॉइज़ देखने को मिलेगी, लेकिन जो GoPro 13 है और जो एक्शन 4 है अपने हिसाब से बेस्ट लो लाइट सिचुएशन में आपको परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन जो फ़र्क है वो भी आपको बता देता हूँ। तो आपको GoPro 13 में जो कलर का रिप्रोडक्शन है, यानी कि जो कलर की कंसिस्टेंसी आपको ज़्यादा अच्छी मिलेगी, आपको ओवरऑल जो है ज़्यादा कलर्स अच्छे मिलेंगे। डे टाइम में तो अच्छे हैं ही, लेकिन आपको नाइट सिचुएशन में भी ज़्यादा अच्छे कलर्स मिलेंगे। इसके अलावा जो GoPro है ज़्यादा ब्राइट वीडियो कैप्चर करता है नाइट टाइम में, जो हाईलाइट्स है, जो मिड टोन्स है उसको ज़्यादा ब्राइट कैप्चर करता है, और जो एक्शन 4 है उसमें आपको जो हाईलाइट्स है, मिड टोन्स है, थोड़े से डार्कर साइड मिलते हैं। तो GoPro Hero 13 सबसे पहले मैं बता दूं उन लोगों को लेना चाहिए, एक तो जिनका बजट अच्छा है, जिनको पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है, एक्शन कैमरा बढ़िया होना चाहिए, टॉप ऑफ द लाइन होना चाहिए, GoPro 13 आप ले सकते हैं। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है इसका रेजोल्यूशन। अगर आप एक प्रोफेशनल क्वालिटी में एक्शन वीडियोस या फिर ब्लॉगिंग वीडियोस चाहते हैं 5.3 के रेजोल्यूशन में, तब आप डेफिनेटली GoPro 13 के ऊपर जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बहुत ही ज़्यादा वाइडर व्यू चाहिए, हाइपर व्यू, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, अगर आपको एक्सट्रीम वाइड व्यू चाहिए तो आपको सबसे ज़्यादा मिलता है GoPro 13 में। लेट्स से आप मोटो ब्लॉगिंग करते हैं, आपको उसमें जो है बहुत ही अच्छा खासा वाइडर पर्सपेक्टिव चाहिए, तो GoPro 13 आपको ज़्यादा बढ़िया हाइपर व्यू देगा, बहुत ही एक्सट्रीम वाइड पर्सपेक्टिव के साथ में। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में शूट करते हैं जहाँ पे आपको HDR मोड की ज़रूरत होगी, तो वो डेडिकेटेड आपको मिलता है GoPro 13 में। आप इसमें HDR मोड में बहुत ही बढ़िया अच्छी क्वालिटी में डेडिकेटेड 5.3K में शूट कर सकते हैं, 4K में शूट कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्लो मोशन वीडियोज़ है वो भी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ GoPro 13 में दी गई हैं। एंड सबसे बेस्ट, अब आपको HB सीरीज़ के लेंसेज का ऑप्शन GoPro 13 में देखने को मिलता है। तो अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हैं अपने एक्शन कैमरा के सेटअप को, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको GoPro 13 में मिलने वाले है कि आप HB सीरीज़ के नए लेंसेज को बाय करके अपने GoPro 13 के साथ में लगा सकते हैं और अपनी कंटेंट क्रिएशन या फिर एक्शन वीडियोस में और भी नेक्स्ट लेवल कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैंने जितने भी पॉइंट्स आपको बताए, अगर आप उससे सहमत हैं, रिलेट कर पाते हैं कि हाँ मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, मेरे से जो है मिलते जुलते, मेरे रिक्वायरमेंट से जो है मिलते जुलते ये पॉइंट्स हैं, तो आप GoPro 13 ले सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने एक्शन 4 किस सिचुएशन में लेना है। तो सबसे पहली चीज, आपने दोनों के कंपैरिजन में देखा होगा कि किस तरह से हमें एक्शन 4 की परफॉर्मेंस मिलती है, किस तरह से 13 की परफॉर्मेंस मिलती है, दोनों में कितना फर्क है। तो अगर आप इसकी क्वालिटी से सेटिस्फाइड है, आपको लगता है कि हाँ इतनी मेरे लिए सफिशिएंट है, तो आप इस कैमरा को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइस पॉइंट बहुत मैटर करता है। प्राइस के बारे में मैं आगे बात करूंगा कि किसका क्या प्राइस आने वाला है सेल में, या फिर कैसे आप इसको बाय कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस आपको मिलता है DJI Action 4 में वर्टिकल माउंट डेडिकेटेड। तो अगर आपको लगता है कि वर्टिकल शूटिंग आपको ज़्यादा करनी पड़ती है, आपको इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट बनाना है, या फिर आपको चेस्ट पर या फिर अलग अलग सरफेस पर इसको माउंट करना है वर्टिकल वे में, तो आप Action 4 पे जा सकते हैं, क्योंकि आपको डेडिकेटेड कोई भी 13 में वर्टिकल माउंट का ऑप्शन नहीं मिलता।
वैसे थर्ड पार्टी एक्सेसरीज बहुत है वर्टिकल माउंट करने के लिए, लेकिन आपको इसके साथ में मिलती है। एंड गाइस ये जो टच स्क्रीन है फ्रंट की तरफ वो आपको मिलती है एक्शन 4 में ही, जो आपको 13 में नहीं मिलती। तो अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी या फिर आपका जो है यूसेज फ्रंट की तरफ जो टच स्क्रीन है उससे ज़्यादा होता है, ज़्यादा आपको जो है टच स्क्रीन यूज़ करनी है फ्रंट की तरफ वाली, तो आप एक्शन 4 को कंसीडर कर सकते हैं। यानी कि ये कुछ गुड पॉइंट्स हैं जो आपको मैं एक्शन 4 के हाईलाइट करके बताना चाहूँगा। इसके अलावा जो परफॉर्मेंस में फ़र्क था, जहाँ जहाँ फ़र्क था वो मैंने आपको दिखाई दिया है, जिससे आपको बेटर आइडिया हो गया होगा। लेकिन अब बात करते हैं प्राइस की। तो प्राइस क्या है दोनों कैमरास का और मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, मैं किसको प्रेफर करूंगा, उसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं, फिर हम कंक्लूजन पे आते हैं। तो देखो गाइस, जो GoPro 13 है ये मेरी पहली प्रेफरेंस है। अगर मेरे को बाय करना होगा मैं GoPro 13 लूंगा। मेरे को इसकी ओवरऑल क्वालिटी ज़्यादा बेटर लगी, लेटेस्ट कैमरा है, एंड मेरे को जो ओवरऑल इसके अंदर फीचर्स है वो मेरे को ज़्यादा बेटर लगे, जैसे कि डायनामिक रेंज हो गया, हाइपर व्यू हो गया, एंड ओवरऑल स्टेबलाइजेशन हो गई। वो सारी चीज़ें मेरे को GoPro 13 में ज़्यादा बेटर लगी। तो मेरी पहली प्रेफरेंस है कि GoPro 13 मैं लूँ। अगर आपके पास बजट अच्छा है, हाई एंड क्वालिटी आपको एक्शन वीडियोज़ में चाहिए, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप GoPro 13 पर डेफिनेटली जा सकते हैं। अभी गाइज मेरे पास जो है प्राइम मेंबरशिप है, तो मैंने इसका जो प्राइस है वो चेक किया, जो आ रहा था 42,490, यानी कि आपको 43 के आसपास या फिर उससे भी कम का सॉरी पड़ेगा, क्योंकि ऑफर में कार्ड्स भी तो है, कार्ड लगाएंगे तो आपको कार्ड ऑफर में और भी सस्ता 40,000 या फिर 41,000 के आसपास आपको हो सकता है पड़े सेल में। ऊपर नीचे भी प्राइस हो सकता है, एक बार चेक कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप दोनों कैमरास के प्राइसेस को चेक कर सकते हैं। तो 40,000 या फिर 41,000 की प्राइस रेंज में बहुत ही बढ़िया ग्रेट डील है। इससे बेस्ट एक्शन कैमरा अभी जो है मेरे को नहीं लगा, जितने भी मैंने टेस्ट करे हैं। एंड गाइस ये जो एक्शन 4 है ये आता है 29,000 की प्राइस रेंज में, इसी के आसपास आपको 29 की रेंज में देखने को मिलेगा। तो मेजरली अगर हम देखें तो हमें 13,000 का फर्क देखने को मिलता है दोनों कैमरा में, और 13,000 में कितना क्या फर्क है आपको पूरी वीडियो में डेफिनेटली आइडिया हो गया होगा, परफॉर्मेंस का, डिजाइन वाइज या फिर ओवरऑल। तो 13,000 पे अगर आपको सस्ता कैमरा लेना है और आप सेटिस्फाइड है एक्शन 4 की परफॉर्मेंस से, तो आप डेफिनेटली एक्शन 4 पे जा सकते हैं। लेकिन हाँ, मेरी पसंद GoPro 13 है। मैं GoPro 13 को फर्स्ट नंबर पे रखूंगा, इसको सेकंड में रखूंगा। लेकिन एक्शन 4 एक बैलेंस्ड है प्राइस और परफॉर्मेंस के बीच में, यानी कि आपको इसमें प्राइस के साथ साथ जो फीचर्स मिल रहे हैं, जो परफॉर्मेंस मिल रहे हैं, वो आपको काफ़ी अच्छी बैलेंस मिलती है। बट यस, माई प्रेफरेंस इज GoPro 13। आपको गाइस कौन सा कैमरा बढ़िया लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और GoPro 13 को किससे हम नेक्स्ट कंपेयर करें वो भी गाइस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, फिर मैं उसके साथ भी कंपेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड गाइस वीडियो में लगे एफर्ट्स आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, और अगली वीडियो आप तक पहुंच जाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में।